चलिए अब रुक करते हैं स्पीड न्यूज की ओर। भारत समेत कई देशों के यात्रियों के लिए दुबई की ढिलाई। वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को राहत, 4 टीकों का मान्यता मिलेगी तो वहीं सिनोफार्मा, इजर, बायोनटेक, स्पुतनिक वी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका शामिल। कश्मीर में चुनाव की आहट से बौखलाया पाक। कुरैशी ने कहा भारत के किसी भी कदम का करेंगे विरोध। पाकिस्तान ने कहा वह कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। सचिन तेंदुलकर चुने गए 21वीं सदी के बेस्ट बल्लेबाज। संगाकारा से मिली कड़ी टक्कर। सचिन तेंदुलकर को यह खिताब तब मिला जब वह 8 साल पहले ही 2013 में क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। जापान सरकार ने कोरोना वायरस का हवाला देकर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल पर बेहद कड़े नियम लागू किए। इन नियमों से भारतीय दल की तैयारी प्रभावित होगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। उसके पहले ही मोदी कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल या विस्तार। असम में 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का फैसला। प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई फायदे दिए जाते हैं। चाचा भतीजे में जारी संग्राम। चिराग गुट की ओर से एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। चुनाव आयोग को देंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ब्यौरा। कांग्रेस पार्टी पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। महाविकास आघाड़ी में बड़ा बवाल मच सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात करोगे तो लोग चप्पल से मारेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि तलवार उठाने की ताकत नहीं और खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे। पीएम संघ बैठक से पहले पीडीपी नेता सरताज मदनी रिहा। पीडीपी नेताओं संघ महबूबा मुफ्ती की बैठक आज। पीएम की मीटिंग में जाने पर होगा फैसला। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर 24 जून को अहम बैठक। पीएम मोदी के साथ होने वाली इस बैठक के लिए नेताओं को दिल्ली का बुलावा। आमंत्रितों में राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल। भाजपा में फिर बढ़ा महासचिवों के दफ्तरों का महत्व। 9 में से 5 महासचिवों के दफ्तर में चहल पहल ज्यादा। उप प्रभारी बीएल संतोष, गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव, कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह, बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश के पास आधा दर्जन राज्यों का प्रभार। देश में कोरोना संक्रमण का घट रहा दायरा। बीते 24 घंटे में देश में 58 से ज्यादा नए केस। 1500 से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। आमजन की कमर तोड़ रही तेल कंपनियां। आज फिर पेट्रोल डीजल की दर में बढ़ोतरी। पेट्रोल 31 पैसे तो डीजल 30 पैसे हुआ महंगा। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। 193 पॉजिटिव, 518 नेगेटिव हुए तो 3451 एक्टिव मरीज अभी भी हैं। दिल्ली लड़कियों को परेशान करने वाला साइबर स्टॉकर गिरफ्तार। मोबाइल से मिले सैकड़ों अश्लील वीडियो। आरोपी पेशे से जिम का ट्रेनर। अच्छी खबर का इंतजार हुआ खत्म। यूपी में 6000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ने किया ऐलान। मिशन रोजगार को और तेज करने का फैसला। शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में देर रात भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता बेहद कम। किसी भी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले 17 जून को असम, मणिपुर और मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के मंगोलपुरी में गैस लीक होने से लगी भीषण आग। 13 लोग आग में झुलसे। पुलिस ने बताया गणेश नाम के व्यक्ति के घर में विस्फोट हुआ। उसकी पत्नी सावित्री बदल रही थी सिलेंडर। गैस लीक होने के चलते ये फट गया। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग सचिव की कुर्सी पर कोई टिकने को तैयार नहीं। 6 माह के भीतर बदल गए डीएआरपीसी के 3 सचिव। अब संजय कुमार सिंह को सौंपा गया है डीएआरपीसी का प्रभार। प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई। दौसा में 18 ग्राम स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार तो हनुमानगढ़ में गाड़ी से 2 किलो अफीम बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। डीडवाना में मदद करते वक्त आई मौत। ऊंट गाड़ी को पिकअप ने मारी थी टक्कर। घायलों को बचाने का ग्रामीण कर रहे थे प्रयास, तभी बोलेरो गाड़ी की टक्कर से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल हो गए।
दिल्ली, एनसीआर और यूपी में बारिश के साथ आंधी का अलर्ट। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और अलीगढ़ के इलाकों में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना। वरुण धवन ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। वरुण ने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें साझा की है। पहली तस्वीर में वो वैक्सीन लेते नजर आ रहे हैं और दूसरे में वो कोविड-19 वैक्सीनेटेड वाले फ्रेम के साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के चोमू विधायक ने अपने जन्मदिन पर दिव्यांगों को तोहफा दिया। विधायक शर्मा ने 9 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। अलवर के बानसूर में राजस्व विभाग की टीम ने 50 वर्ष पुराने अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बीजेपी के विधायक का कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। वहीं दर्जन भर स्थानों पर 111 पौधों का पौधारोपण किया गया। विधायक ने कहा कि कोरोना में सबक लेकर क्षेत्र में चिकित्सा और पर्यावरण पर ज्यादा से ज्यादा काम किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही तैयारियां शुरू हो गई है। गांधीनगर में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सांसद भी तैयारी कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों से कहा कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। उदयपुर के सलुम्बर के टोड़ा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही से 3 गायों की मौत हो गई। बता दें कि बिजली के पोल पर बिना जंपर के डायरेक्ट कनेक्शन दे रखे थे, जिसकी वजह से करंट खंभे में उतर गया और एक के एक कर 3 गायों ने दम तोड़ दिया। राम मंदिर जमीन खरीद को लेकर भ्रम फैलाने के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में बैनर लगाकर मंदिर के पक्ष में लोगों का समर्थन जुटाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मंदिर के लिए सोने के दाम जमीन खरीदनी पड़ी तो भी खरीदेंगे। कोटा के रामगंज मंडी में अस्पतालों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर बच्चों ने धरना दिया। युवा शक्ति द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में बच्चों ने भी साथ दिया। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने किसानों की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए गांवों का दौरा किया और इस दौरान किसानों से सहकारी समिति में योजनाओं में दिए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। झुंझुनू के बिसाऊ में इंडियन गैस एजेंसी संचालक का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एजेंसी संचालक और उनके वरिष्ठ कर्मचारी का शॉल, साफा और माल्यार्पण कर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। झुंझुनू की बुहाना पचेरी पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान काली फिल्म लगे वाहनों पर कार्रवाई की और गाटर लगे वाहनों को भी जब्त किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में आयुर्वेद विभाग के 500 पदों पर सरकार द्वारा अनुभव योग्यता में 2 वर्ष का शिथिलन दिया गया। इस पर आयुष प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू कर दिया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं। दोनों प्लांट में 150 गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लगाए जा रहे हैं। नागौर की रियाबड़ी में हरा भरा तालाब अभियान के तहत इमरतिया तालाब और धोबी नाड़ा तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तालाब की पाल को चौड़ा कर उस पर छायादार पौधे लगाने के लिए खड्डे तैयार किए गए। उदयपुर के गोगुंदा के पिंडवाड़ा हाईवे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गया। हादसे में चालक और खलासी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर के रियाबड़ी के उप स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री सहायता कोष थे। मरीजों को निःशुल्क में मिलने वाली दवाइयां मरीजों को निःशुल्क नहीं दी जा रही। साथ ही मरीजों को अस्पताल में असुविधा मिलने से मरीज परेशान हैं। नागौर के मेड़ता सिटी उपखंड मुख्यालय पर विश्व योग दिवस की तैयारी की गई। विश्व योग दिवस की तैयारी में एक दिन पूर्व प्राचीन बम बावड़ी पर योगाभ्यास किया गया। इस मौके पर मीरा तैराकी संघ के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। नागौर के रियाबड़ी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 लोगों को टीके लगाए गए। जयपुर के चोमू में भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। उनका जन्मदिन सेवा और सरोकार के साथ मनाया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हाल ही में झुंझुनू नगर परिषद में 3 पार्षदों का मनोनयन किया गया, जिसमें एक पार्षद जय भारत कबाड़ी मार्केट के अध्यक्ष रफीक कबाड़ी को भी मनोनीत किया गया। धौलपुर के कालीतीर गांव के पास चंबल नदी से पानी पीते समय मगरमच्छ ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ के मोहब्बत सर गांव में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने खसरा नंबर 439 से अतिक्रमण हटवाया। वहीं पक्के निर्माण को जेसीबी से तोड़ा।
अलवर के धोला भाटा निवासी आशीष धनवानी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उसके पास काम करने वाले दीपक नाम के लड़के ने 15 दुकानदारों से 24 लाख रुपए से ज्यादा की राशि हड़प ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोरोना की दूसरी लहर में राहत के बाद केवल रविवार को घोषित वीकेंड कर्फ्यू का प्रभावी असर देखने को मिला है। इस दौरान बोली में बाजार पूरी तरह बंद नजर आए। हालांकि संक्रमण दर के लगातार कम होने के चलते बाजारों में चहल पहल देखी गई। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना में कार में सवार एडिशनल एसीपी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के कालाडेरा में पुलिस ने जुआ खेलते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,031 रुपए और जुआ सामग्री बरामद की। झुंझुनू के चिड़ावा में सूदखोरी के मामले में गिरफ्तार एक महिला समेत 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पूछताछ के बाद कोर्ट के आदेशों पर 5 आरोपियों को जेल भेजा गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।